वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन या इन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने बहुत ही अवेटेड टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी। ठीक है, बैंकिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी को। मनी का मैंने स्टार्टिंग में ही एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आज अपने मनी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब दोस्तों मनी टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, एग्जाम में उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है, तो मनी टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, चाहे वो DU MCOM हो, चाहे BHU BCom हो, इलाहाबाद BCom MCOM हो, MGK VP हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में काम आएगा। ठीक है ना। एंड दोस्तों अगर आप लोग फ्यूचर में बैंकिंग का एग्जाम दोगे, नेट JRF का एग्जाम दोगे, UP BED का एग्जाम दोगे, CS का एग्जाम दोगे, तो वहां पे भी आपको ये काम आएगा। मतलब कि इतने सारे जगह पे आपको काम आएगा। ठीक है, क्लास 12th में अपना एक चैप्टर है मनी एंड थोड़ा बहुत चीज बताई गई उसके अंदर, बट उससे काम नहीं होने वाला है। अपने को बहुत डिटेल में समझना होगा कि मनी क्या होती है। ठीक है, तो जितने बच्चे हम लोगों का कोर्स परचेस किए हैं उनको क्या बोलते हैं, बुक मिल चुकी होगी। मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा। ठीक है ना, कुछ PDF आपको अलग से दिए जाएंगे मनी के क्लासिफिकेशन के, तो उसको आपको नोट डाउन करके नोट्स बनाना होगा। ठीक है ना, ये तो आपके पास होगा ही होगा, साथ में आपको 2-3 पेज का अलग से नोट डाउन करके नोट्स बनाना होगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या बोलते हैं बाटा सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज देखेंगे मनी के फर्दर टॉपिक्स को। ठीक है, ये वीडियो BCom इंटेंस, MCOM इंटेंस, चाहे BHU हो चाहे वो इलाहाबाद हो, सब जगह काम आएगा। ठीक है ना। एंड अपना आज ये सेकंड पार्ट है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि कॉमर्स सेशन आपको BCom इंटेंस और MCOM इंटेंस की कंप्लीट तैयारी करवाता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग के खुद के कोर्सेस हैं जहां पे आपको वीडियो, बुक, MCQ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सबसे खास चीज हमारे कोर्स की कि हम लोग अपनी बुक आपके घर तक आपको पहुंचाते हैं, ऑल इंडिया। आप लोग इंडिया में चाहे जहां पे भी हो। ठीक है ना, ये सबसे पहले हम लोग यूट्यूब पे स्टार्ट किए हैं कि अपनी खुद की बुक आपके घर तक पहुंचाना इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। ठीक है, तो जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सको। ओके, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं मनी। तो दोस्तों हम लोगों ने मनी में क्या बोलते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। ठीक है ना, हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मनी, यहाँ तो ये बाटा सिस्टम, हम लोगों ने बाटा सिस्टम को अच्छे से देख लिया था। ठीक है, हम लोगों ने बाटा सिस्टम को अच्छे से देख लिया था। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया था। ठीक है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना अब। ठीक है, तो यहां से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। अपना लेक्चर नंबर 2 है आज का, मतलब कि वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। पहला वीडियो बाटा सिस्टम के ऊपर था, जिससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी आया कैसे। सबसे पहली बात तो मनी होता क्या है। मनी मतलब पैसा। पैसा क्या होता है दोस्तों, पैसा मतलब वो चीज जिससे हम किसी सामान को खरीद सकते हैं, जिससे हम किसी सामान की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये पेन है तो ये पेन कितने की है, कितने की है, तो हम मनी के टाइम में इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो पैसा क्या है, इस पैसे से हम इस सामान को खरीद सकते हैं, परचेजिंग पावर होती है पैसे के अंदर। पैसे से हम किसी सामान की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो मनी के बहुत सारे काम है। सिंपल भाषा में मनी इज एनीथिंग। मनी वो हर एक चीज है जिसको कॉमनली लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी सामान को अदला बदली करने के लिए जो कॉमनली लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं मनी। बात समझना, पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बता रहा हूं। मनी उस चीज को कहा जाता है जब भी किसी कॉमन, जब दो लोग आपस में उसको एक्सेप्ट करें कॉमन अंडरस्टैंडिंग से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी सामान की अदला बदली करने के लिए। तो ध्यान रखना, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि कॉमनली लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी चीज की अदला बदली करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे देश में इंडियन रूपीज रहता है। ठीक है, कागज का बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने कल को कह दिया कि भैया आज से रुपए नहीं चलेगा तो वो बंद हो जाएगा। कागज के टुकड़े को गवर्नमेंट ने एक अपने उसने गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि हाँ भैया ये जो है, ये कागज का जो टुकड़ा है ये पैसा है। तो हम लोग उसको मानते हैं कि ये पैसा है क्योंकि उसके पीछे RBI के गवर्नर ने गारंटी दी हुई है। ठीक है ना, तो मनी वो हर एक चीज होती है जिसके पीछे बैक्ड अप बाय सिक्योरिटीज, क्योंकि उस पैसे के पीछे हमारे देश की सरकार के पास में उतना सोना चांदी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं। ठीक है, तो मनी क्या होता है, मनी हर वो चीज होती है जिससे हम लोग किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। मनी हर वो चीज होती है जिससे हम किसी सामान की वैल्यू को नाप सकते हैं। ठीक है ना, तो मनी का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। अब मनी आया कैसे,
तो दोस्तों अपने को पता है सबसे पहले कमोडिटी मनी आया। ये कमोडिटी मनी क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। जब सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। ये होता क्या है दोस्तों, ये होता क्या है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कमोडिटी यूज्ड एज मनी, जब किसी सामान को, मतलब मान लो एक किसान को चावल चाहिए, एक किसान को गेहूं चाहिए, तो भैया चावल वाले किसान ने गेहूं वाले किसान से चावल के बदले गेहूं को एक्सचेंज कर दिया, इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। सामान के बदले सामान, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली की जाती है, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम अच्छा भी था लेकिन बहुत बेकार भी था। इसकी बहुत सारी कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना होगा, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो उसको पढ़ लो, एग्जाम में आता है, ठीक है। उसका दोस्तों ऑल कमोडिटी लाइक स्टोन, स्पीयर, स्किन, बो, एरो, टोबैको, काऊ, लेदर, पेयर्स हैव बीन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सब पहले टाइम में पत्थर, क्या बोलते हैं, बो, एरो, ठीक है ना, वीट, सब कुछ सब कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज यूज किया जाता, मतलब कि इसके बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज किया जाता था। ये सब कमोडिटी को, कि पहले तो आदिवासी टाइप के लोग रहते थे, एंड उसके बाद जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, आगे लोग आए, जब चीजें सीखे, तब उन्होंने सामान को एक्सचेंज करना सीखा, सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करना सीखा, वहां से मनी की स्टार्ट हुई। उस समय पैसा नहीं था, लोग सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज करते थे, पत्थर के बदले में बो एरो को, मतलब कि तीर धनुष को एक्सचेंज करिए, ठीक है, ऐसे ही एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। अब दोस्तों दिस वर्ड कॉल्ड कमोडिटी मनी, इसको हम लोग कमोडिटी मनी कहते हैं, सामान वाला पैसा कमोडिटी मनी कहते हैं, ठीक है, जहां पे सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, ये समझ में अपने को आ गया, ठीक है। अब दोस्तों आया क्या, मेटालिक मनी आया, धातुओं वाला मनी, धातु। अब ये धातु क्या होते हैं, धातु कुछ भी हो सकता है, सोना, चांदी, कॉपर, कुछ भी हो सकता है धातु, ठीक है ना। तो मेटालिक मनी अप टू फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में मेटालिक मनी यूज करने लगे, मतलब कि कोई धातु का पैसा बना के हम लोग इस्तेमाल करने लगे, ठीक है ना। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के, तांबे के सिक्के, आपने सुना होगा ऐसा, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाई मेटल, तो क्या हो गया अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या हो गया, मेटल हो गया, धातु हो गया, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, धातु हो गया, ओके। उसके बाद पर्टिकुलरली गोल्ड और सिल्वर, नॉर्मली क्या था, गोल्ड और सिल्वर, इस बात को ध्यान रखना, उस समय क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों धातु में हम लोग सोने चांदी को ज्यादा इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो याद रखना इस बात को, ठीक है ना। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज ऑफ दिस, क्यों हम लोग सोने और चांदी को इस्तेमाल किए, उसका रीजन क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद लिमिटेड सप्लाई, इसकी ज्यादा सप्लाई नहीं थी, सब लोग अपने हिसाब से नहीं बना सकता था, सप्लाई भी लिमिटेड है। ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होता था, लंबे समय तक इसको रख सकते, खराब वराब नहीं होता था, ठीक है ना। इसकी लाइफ बहुत अनलिमिटेड थी, समझ जाओ, सोना चांदी यदि खराब नहीं होता, ठीक है, बस उसकी पॉलिश कम हो जाती है थोड़ी सी। इजी डिवाइडेड इनटू मॉनेटरी यूनिट, इसको पिघला के हम लोग छोटे छोटे पैसे में कन्वर्ट कर सकते थे, 10 का पैसा, 10 का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, ठीक है ना, मतलब जिस भी आप डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर सकते हो, छोटा सिक्का, बड़ा सिक्का, ठीक है, आ सको कि पिघला के आसानी से कन्वर्ट कर सकते थे, इसी ये गोल्ड और सिल्वर को यूज किया गया, ठीक है ना। उसका दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर 1930 मेटालिक मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज डिस्कार्डेड, 1930 के बाद इसको हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया, इसकी बहुत सारी कमी भी थी, क्या थी, प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वाज नॉट इनफ, इतना सोना चांदी नहीं था कि सब लोग इस्तेमाल कर सके, इतना नहीं था कि सबके पास पैसा आ सके, सब लोग इस्तेमाल कर सके, क्योंकि लिमिटेड था। सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट, फियर ऑफ थेफ्ट, चोरी का बहुत ज्यादा डर था। माने आपको कोई जमीन खरीदनी है, कितना सिक्का याद कर लेके जाओगे, या लेके जाओगे चोरी करेंगे, ये एग्जांपल दोस्तों बुक में दिया था, ठीक है ना। इसी मैंने एक एग्जांपल का जिक्र किया कि अगर पहले के टाइम पे किसी को कोई सामान खरीदना था, प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, वो सिक्का याद करके जाया, रास्ते में चोरी हो जाएगा, तो ट्रैवल करके लेके जाने में दिक्कत, इतना भारी हो जाएगा सिक्का सोने चांदी का, उसके चोरी का डर, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, सोने चांदी को हटा दिया गया, ठीक है, ओके, ये भी समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या आया, पेपर मनी, पेपर मतलब कागज का पैसा, जो कि आज के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पेपर मनी। तो फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड मोस्ट कंट्री आर यूजिंग पेपर करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैक्सिमम कंट्री कागज के पैसे को इस्तेमाल करने लगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ लोग प्लास्टिक का पैसा भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ देश, ठीक है, बट वो प्लास्टिक और पेपर से मिलकर बनता है, ठीक है ना, उनका फटता नहीं जल्दी, बट इंडिया पेपर को यूज करता है, मैक्सिमम कंट्री पेपर करेंसी यूज करती है, ठीक है, बिकॉज ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस डे बाय डे, क्योंकि
पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। सामान का क्या बोलते हैं आदान प्रदान एक्सचेंज जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि दोस्तों एक यहाँ पे क्वेश्चन मुझे आगे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप लोग को बताना है पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन पैसों का किस देश कौन सा देश करता है, ठीक है ना। आज के टाइम पे 2021 में पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है ना, वो कौन सा देश है, ठीक है। आपको अगर पता है कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों पेपर मनी क्या होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा हो गए थे, लोग हर दिन इतने पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, लोग इतने सारे हो गए, ट्रांजैक्शन बढ़ गया, तो पेपर को यूज करना पड़ गया, क्योंकि पेपर तो भैया आसानी से मिलता है एंड पेपर को करेंसी बना के इस्तेमाल करने लगे। कितना आसान था, जैसे आज के टाइम पे कर है, ठीक है। अब दोस्तों आता है क्रेडिट मनी, जैसे कि उधार का पैसा जिसको बोलते हैं चेक। क्रेडिट मनी मतलब चेक, बट चेक इज नॉट अ मनी। बट ध्यान रखना चेक कोई पैसा नहीं है, चेक कोई पैसा नहीं है। चेक को पैसे की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ रिटन ऑर्डर टू ट्रांसफर मनी। ये बस एक आदेश होता है जिसमें पैसे को ट्रांसफर करने को कहा जाता है। मानो मेरे पास चेक है, मुझे आपको पैसा देना है, मैंने आपके नाम पे चेक काट दिया, आपको दे दिया, तो मैंने अपने बैंक को बस ऑर्डर दिया है कि भैया मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट के इनको दे देना, बस। ये कोई पैसा नहीं है, बट इसको हम लोग मनी की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। क्रेडिट मनी जिसको उधार के पैसा बोलते हैं, ठीक है, हो गया ये। अब आता है दोस्तों नियर मनी। अब ये नियर मनी क्या होता है दोस्तों, नियर मनी मनी के आसपास जो होता है, मनी के कुछ विशेषताएं इसके अंदर होती हैं, इसी उसको नियर मनी बोलते हैं। मतलब मनी नहीं होता है, बट मनी की बहुत सारी खासियत इसके अंदर होती है, इसके लिए इसको मनी कहा जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों पहला हो गया बेस ऑफ एक्सचेंज। बेस ऑफ एक्सचेंज पैसा नहीं है, बट पैसे की तरह काम करता है। बेस ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब किसी बिजनेसमैन को सामान चाहिए होता है, पैसा नहीं होता है, तो वो उधार में सामान को खरीदता है, डॉवर डॉवी, तो ये नियर मनी में आ गया। ट्रेजरी बिल आपका हो गया, सेविंग सर्टिफिकेशन हो गया, दे आर नोन एज नियर मनी। बॉन्ड डिबेंचर, ठीक है ना, क्यों सब्स्टिट्यूट ऑफ द नियर मनी। ये आप याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके आसानी के मैंने थोड़ा सा इसका साइज बात करें जिससे आपको आसानी से दिखाई दे, ठीक है। तो नियर मनी समझ में आ गया, बॉन्ड्स डिबेंचर हो गया, क्यों सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी एंड आई इक्विट एसेट्स, ये सब इक्विट एसेट्स के फॉर्म में होते हैं, पैसे में तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नियर मनी। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। अब यहाँ पे मनी होता क्या है, उसके फंक्शंस को देखेंगे। आप कहोगे सब मनी को तो जान चुके हैं क्या होता है, अब क्या जानेंगे दोस्तों। तो मनी टॉपिक मैंने बोला ना कि बहुत कठिन है। आप यकीन मानो कि मनी के क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते हैं या फिर गलत कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है, उनको सही से पढ़ाया नहीं जाता। तो यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में बताया जाएगा कि क्या होता है। तो समझो छोटी छोटी जगहों से पॉइंट निकल के आएंगे, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी क्या होती है, मनी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मनी कहां से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है ना। which means moneta, which means the surname of the Roman goddess Juno। मतलब रोमन में जो उनके गॉडेस थे, जो उनके भगवान थे जूनो, इन whose temple money was coined at Rome। रोम में इस वर्ड को खोजा गया है। मतलब देखो क्या बताया गया, मनी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम मोनेटा था। which means the surname of the Roman goddess, जो रोम के गॉड भगवान थे जूनो, उनके नाम पे रखा गया है। in whose temple money was coined, उन्हीं के मंदिर में मनी का वर्ड खोजा गया था, जो कि रोम क्या वर्ड है, रोम के आसपास इसकी बात की गई थी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि ये एक लैटिन वर्ड से आया है मोनेटा, जिसका मतलब होता है सरनेम ऑफ द रोमन गॉडेस। रोमन के जो भगवान थे उनके सरनेम के ऊपर ये वर्ड रखा गया है मनी। तो ये क्वेश्चन अपने को याद रखना, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों मनी होता क्या है, मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज एनीथिंग मतलब हर वो चीज मनी है। क्या है मनी, किसी भी चीज को हम लोग कह सकते हैं, मनी किसी भी चीज को हम लोग कह सकते हैं जो कि इजीली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग आसानी से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। तो भैया डेफिनेशन
आपको दिया किसने वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनी इज कमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोट एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। ये रॉबर्टसन ने डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन का क्या मतलब नहीं कहता बुद्धि क्यों खपाना, बस आपको याद रखना है किसने दिया है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज मींस ऑफ सेटिंग डेप्ट एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या होता है, इसको आईडीआई डेफिनेशन कही गई है। ये पूछा गया एग्जाम में कि मनी की आईडीआई डेफिनेशन, आईडीआई मतलब सबसे अच्छी डेफिनेशन किसने दी है, तो वो दी है क्याउथाई ने, ठीक है ना। याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसका मतलब भी समझेंगे। मनी एज एनीथिंग, मनी वो कुछ भी होता है दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो कि नॉर्मली लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। दैट इज एज मींस सेटिंग डेब्ट, जिससे हम किसी का उधार चुका सकते हैं। उसके बाद एंड दैट एट द सेम टाइम, एंड सेम टाइम पे इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आईडीआई डेफिनेशन कहा गया है, मतलब एक अच्छी डेफिनेशन कहा गया है, एंड इसको क्याउथाई ने दिया, एग्जाम में पूछा है, ठीक है। उसके दोस्तों मनी इज व्हाट मनी डज। अब भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बच्चे पूछते हैं, तो दोस्तों बेचू के हिसाब से मैं यहां बताया हूं मनी इज व्हाट मनी डज। यहां पे ध्यान दो, अगर आपके ऑप्शन में यहां पे, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में हार्टे वेदर दिया होगा, वॉकर दिया होगा, तो अगर हार्टे वेदर नहीं होगा तो वॉकर टिक कर दोगे। अगर हार्टे वेदर वॉकर दोनों होगा तो पहले हार्टे वेदर को टिक करोगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनी इज व्हाट मनी, मनी वो होता है जो मनी होता है, इसका क्या मतलब होता है अपने को मतलब नहीं, बस ये डेफिनेशन दी किसने है। दो ऑप्शन अपने पास है, हार्टे वेदर और वॉकर, ठीक है ना। तो पूरा नाम है FA वॉकर, मतलब नहीं वॉकर याद रखो, ठीक है। तो अगर हार्टे वेदर दिया हुआ है तो उसको टिक करेंगे पहले, और दोनों दिया है हार्टे वेदर वॉकर, तो पहले हार्टे वेदर को टिक करेंगे, ठीक है। हार्टे वेदर नहीं है तो वॉकर को करेंगे, वॉकर नहीं है तो हार्टे वेदर को करेंगे, ठीक है, याद रखना। ओके, ये भी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि मनी के यहाँ पे फीचर्स, ये आपको फीचर्स आपको याद रखने एग्जाम में सीधे आपसे पूछेगा। पहला है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी के पहला फीचर है कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करता है। आप किसी को पैसा दो वो मना नहीं करेगा भैया, वो एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है ना। 100 के नोट निकालो, 500 के नोट निकालो, तुरंत एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है ना, वो मना नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी पहला फीचर ये है कि नॉर्मली सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ये खराब नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है, मतलब कि स्टोरेबल, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो अपने घर में, अपने पैंट में, अपने अलमारी में, अपने तिजोरी के अंदर, तो ये ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलती है, खराब नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, इस बात को आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो अब क्योंकि पैसा जो है क्या बोलते हैं पेपर का बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से वहां लेके जा सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। पहले जो दिक्कत होती थी मनी को लेके जाने में, ट्रैवल करने में, अब वो दिक्कत खत्म होगी क्योंकि मनी बहुत हल्का होता है, पेपर के फॉर्म में होता है। ट्रांसफर फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेरी इजी, पोर्टेबिलिटी, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों कंसाइनेबिलिटी का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन, सब लोग इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, मतलब कि मनी एक ऐसे धातु से बनता है, एक ऐसे मटेरियल से बनता है, किसी को आप दोगे तो वो आसानी से पहचान जाएगा। तो ये इसका एक फीचर है, ध्यान देना। पहला फीचर होता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सब लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, खराब नहीं होती इसकी वैल्यू, चीजें खराब नहीं होती है। पोर्टेबिलिटी, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर कंजेस्टिबिलिटी का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीवन, लोग इसको पहचान लेते हैं, लोगों को पता है कि ये किस धातु से बना है, किस मटेरियल से बना है, लोग इसको छू के पहचान जाते हैं, ठीक है ना। होमोजेनिटी, दोस्तों ये क्वालिटी में, शेप में, साइज में, वेट में एक जैसा होता है, ऐसा नहीं है कि 100 के नोट का वेट अलग है, 200 का नोट वेट अलग है भैया। शेप, साइज, क्वांटिटी, दिखने में हर तरीके से वो एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। 100 के नोट है तो सारी 100 के नोट एक जैसी होगी, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी, इसको आसानी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 500 के नोट है 100 के 5 नोट है, जो 100 के नोट है तो भैया 50 के 2 नोट है, जो 50 के नोट है 10 के 5 नोट है, जो 10 के नोट है तो भैया क्या बोलते हैं 5 की क्या बोलते हैं 2 नोट है, जो तो मतलब पैसे को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, ये इसका फीचर है। स्टेबिलिटी, इसकी जो वैल्यू होती है वो स्टेबल होती है, वैल्यू जल्दी घटती या बढ़ती नहीं है। जैसे 10 रुपए तो वो 10 ही रुपए रहेगा, वो 9 रुपए नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके फीचर्स है, आपको सारे फीचर्स के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने सारे फीचर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया, ओके। अब आते हैं अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब दोस्तों यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं,
टेक्निकल है, कोई बात नहीं, समझते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? ट्रेडिशनल मतलब जो पहले के समय था उसके हिसाब से मनी क्या होती थी? तो मनी इंक्लूड करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। करेंसी मतलब जो देश में करेंसी चल रहा है, एंड डिमांड डिपॉजिट जो लोग बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं और डिमांड करेंगे तो उनको वापस मिल जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मनी का मतलब बस इतना होता था, ठीक है ना, बस मतलब पहले के जो लोग सोचते थे उनके हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों मॉनेटरिस्ट अप्रोच, मॉनेटरिस्ट अप्रोच क्या होता है दोस्तों? जो आज के हिसाब से, आज की थिंकिंग के हिसाब से, तो मनी इंक्लूड करेंसी, जो करेंसी चाहिए आप अपने देश में, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है हमने 5 साल 6 साल के पैसे को जमा कर दिया बैंक में, हमको जो वापस मिलेगा वो भी मनी में इंक्लूड होगा। तो आपसे पूछेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मनी का क्या क्या मनी में इंक्लूड होता है, मॉनेटरी अप्रोच के हिसाब से मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। वैसे ही लिक्विडिटी अप्रोच के हिसाब से करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड, ये सब इंक्लूड होता है। तो भैया याद रखना, एग्जाम में आएगा। क्लास 12th में आपने नहीं पढ़ा है, बीकॉम में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर एमकॉम का एग्जाम देने जा रहे हो तो बीकॉम में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ध्यान दो, ठीक है, ओके। अब दोस्तों अपने देश का सेंट्रल बैंक, भैया अपने देश का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से मनी क्या होती है, वो क्या क्या मानता है कि मनी होती है? पहला, मनी इंक्लूड करेंसी, बैंक क्रेडिट, जिसको हम लोग DD भी कहते हैं, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट, क्रेडिट फ्रॉम नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लिया गया है तो वो भी पैसा माना जाएगा। क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज, अगर कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से पैसा लिया गया है तो वहां से भी उसको पैसा कंसिडर किया जाएगा। RBI मतलब कि अपने देश के RBI, जो RBI है वो इन सब चीजों को मनी मानता है कि हाँ ये सब पैसा होता है, ठीक है। तो ये सारी अप्रोचेस को ध्यान में रखना। कितने अप्रोचेस थे? ट्रेडिशनल था, मॉनेटरीज था, लिक्विडिटी अप्रोच था एंड सेंट्रल बैंक अप्रोच था, ठीक है, अपने देश का RBI के हिसाब से। समझ में आ गया? अब दोस्तों आता है मनी एंड करेंसी, मनी एंड करेंसी, ठीक है। द टर्म करेंसी इंक्लूड, करेंसी के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पे देख लो। तो आता है मेटालिक कॉइन्स एंड पेपर नोट, मेटालिक कॉइन्स एंड पेपर नोट मतलब जो धातुओं के सिक्के होते हैं वो, एंड जो पेपर नोट होता है वो करेंसी के अंदर आता है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी, तो करेंसी का मतलब होता है कि सिक्के और जो कागज के बने हुए नोट है वो करेंसी के अंदर आता है, ठीक है ना। दे आर रिफर्ड एज करेंसी, इनको करेंसी कहते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर लीगल टेंडर एंड आर इन द एक्चुअल सर्कुलेशन इन कंट्री, क्योंकि ये लीगल टेंडर, इनको भारत सरकार ने मान्यता दी है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, भारत सरकार ने इसको मान्यता दी हुई है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ओके। तो दे आर रिफर्ड एज करेंसी बिकॉज दीज आर लीगल टेंडर एंड आर इन एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। तो भैया करेंसी क्या होती है? जो एक्चुअल में सर्कुलेशन में है हमारे देश में, जो चल रही है, जो आपके पास पैसा है, जो आप लोग यूज करते हो, उसको बोलते हैं करेंसी। इसके अंदर मेटालिक कॉइन्स भी आते हैं, पेपर नोट भी आता है, और इनको हम लोग लीगल टेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर भी बोलते हैं। लीगल टेंडर का मतलब होता है जो कि आसानी से लोग एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार ने गारंटी की हुई है पीछे, ठीक है। द टर्म मनी हाउएवर आई असाइन अ वाइडर मीनिंग, बट मनी का इससे ज्यादा मतलब होता है। करेंसी तो समझ में आ गया, बट मनी का मतलब कुछ ज्यादा ही है। तो इट इंक्लूड नॉट ओनली मेटालिक कॉइन, इसके अंदर केवल मेटालिक कॉइन नहीं आता है, पेपर नोट नहीं, इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट भी आता है। क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट। मतलब पहले तो बताया मनी एंड करेंसी, करेंसी बताया, करेंसी के अंदर मेटालिक कॉइन्स आते हैं, पेपर नोट्स आते हैं, करेंसी के अंदर जिसको लीगल टेंडर कहते हैं, एंड वो जो एक्चुअल सर्कुलेशन में है कंट्री में, एग्जाम में पूछा है दोज मनी विच आर एक्चुअल इन सर्कुलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर मनी बताया है कि मनी का मतलब कुछ और भी ज्यादा होता है। मनी के अंदर कॉइन्स आते हैं, पेपर नोट्स आते हैं, एंड डिमांड डिपॉजिट भी आता है। जो बैंकों में डिपॉजिट किया गया है, डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। और करेंसी इज मनी, जितनी भी करेंसी वो मनी है, बट और मनी इज नॉट करेंसी, जितना करेंसी है वो मनी है, बट सारा मनी करेंसी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1959 में, बस कमेटी रिपोर्ट का ईयर याद रखियो, रैडक्लिफ कमेटी रिपोर्ट 1959, ठीक है ना। इसके अंदर करेंसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया था, अपने को पढ़ना नहीं है, बस ये करेंसी, ये आप कमेटी का डेट याद कर लो, ठीक है, ओके।
ठीक है। अब दोस्तों टू अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी, भैया दो अप्रोच बताए गए हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और एम्पिरिकिस्ट अप्रोच। ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच और एम्पिरिकिस्ट अप्रोच, ये क्या होता है? तो इसके अंदर बताया गया है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से और फंक्शनल के हिसाब से, मतलब मनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से क्या होता है, मनी के फंक्शंस के हिसाब से मनी क्या होता है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है बॉन्ड एंड करेंसी एंड फाइनेंशियल एसेट्स। बॉन्ड मतलब जो डिबेंचर होता है, आपने सुना ही है, एंड यहाँ पे करेंसी जो हम लोग यूज, करेंसी मैंने ऊपर बताया अभी आपको, एंड फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर, डिबेंचर, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना मतलब ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। प्राइमरी वाले फंक्शन को प्राइमरी में रखोगे, सेकेंडरी को सेकेंडरी में रखोगे, कंटीजेंट को कंटीजेंट में रखोगे। पूछता है कि ये प्राइमरी फंक्शन है कि सेकेंडरी फंक्शन है, ये कंटीजेंट फंक्शन है, तो जो जिसमें है उसको उसमें ही रखना, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को माध्यम बोला गया है किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का, मनी को माध्यम बोला गया है किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी फंक्शन है, ये तो पता ही है, मनी की मदद से हम लोग कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी इज द मेजर वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू को नापने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं। ये कितने का है, 500 का, एग्जांपल के तौर पे, तो ये हमने इसकी वैल्यू को मनी के टाइम में नापा, मनी का ये काम है, तो मनी इज द मेजर्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन हो गया। सेकेंडरी फंक्शन मतलब सेकेंडरी जिसको फंक्शन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। दोस्तों ये डिफर्ड पेमेंट बच्चे सुन के घबरा जाते हैं। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। अगर आपको फ्यूचर में किसी को पैसा देना है तो उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। इतना आसान है जी, ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर में किसी को पैसा देना है तो मनी दे सकते हो ना भैया। मानो आपने घर में बुलाए, पेंटिंग करवाए, बोले भैया 1 महीने बाद पैसा देंगे, 1 महीने बाद 500 का नोट देंगे, तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मनी को हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करने के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, मनी की मदद से हम लोग अपनी परचेजिंग पावर की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जब मनी नहीं था तो भैया आपको ज्यादा सामान रखना पड़ता था, सामान खराब हो जाता था। अब क्या है, मनी है तो जितना चाहिए उतना ही खरीदो, और इससे होगा क्या कि ज्यादा नहीं खरीदोगे तो सामान खराब नहीं होगा और आपके पास पैसा रहेगा, तो जब चाहे तब खरीद सकते हो। तो मनी आपकी परचेजिंग पावर की वैल्यू को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है ना, जिससे चीजों की बर्बादी नहीं होती है, ठीक है। मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर, हम लोग चाहे तो अपनी परचेजिंग पावर को ट्रांसफर भी, दोस्तों इसका मतलब सेम ही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आता है कंटीजेंट फंक्शन। क्या आता है, कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है ऑन दी हैपनिंग ऑफ एनी सिचुएशन, जब कोई सिचुएशन आती है तो उसके हिसाब से मनी का फंक्शन बदलता रहता है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट, कोई आपसे उधार मांगेगा तो आप उसको क्या दोगे, क्या दोगे, अपनी बाइक उठा के दे दोगे, उधार मांगेगा तो पैसा ही दोगे ना। बेसिस ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, समाज में लोगों को इनकम जब देनी पड़ती है, जो वर्कर लोग काम करते हैं तो काम करने के बाद उनको क्या दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। हेल्प्स टू इक्वाइज मार्जिनल यूटिलिटीज एंड मैनेजरियल प्रोडक्टिविटीज। मार्जिनल यूटिलिटी एंड मैनेजरियल प्रोडक्टिविटीज, जो सामान बनता है अपने हमारी इकोनॉमी में, बनने के बाद जब बिकता है तो बिकने के बाद क्या मिलता है, पैसा मिलता है ना, वही बताया है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, किसी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मतलब पैसा है, अब मान लो कि एक बिजनेस है, उसके पास 1 लाख रुपए है, उसको और पैसा लगाना है जिससे कि वो 1 लाख की कैपेसिटी को बढ़ा सके। मतलब मशीन है, अगर वो एक और मशीन खरीदेगा तो वो अपने बिजनेस में और पैसा कमा सकेगा, कैपिटल लगा के और पैसा कमा सकेगा, तो ये मनी की मदद से पॉसिबल है। हेल्प टू मेंटेन ई पेमेंट कैपेसिटी, अगर आपको पैसा चुकाना है, उधार चुकाना है, उधार चुकाने के क्या चुकाओगे, ई पेमेंट, किसी का दोबारा पेमेंट करना है तो बदले में पैसा ही दोगे ना, ठीक है। मनी रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर, मनी हम लोगों की परचेजिंग पावर की कैपेसिटी को दिखाता है, मनी इंसान की परचेजिंग पावर की कैपेसिटी को दिखाता है। मनी गिव्स इक्विटी टू कैपिटल, मनी होगा तो मतलब इक्विटी होती है, कभी भी कोई काम पाएगा पैसा निकालोगे, खर्च कर दोगे, मनी हैज अ इक्विटी फीचर। मान लो पैसा है बैंक में रखे हो, काम आ गया बैंक से निकालना पड़ेगा ना, बट अपने पास रखे होगे तो वो इक्विटी का काम करता है, तुरंत खर्च कर सकते हो, ठीक है। जब भी कहीं घूमने जाते होगे तो कुछ पैसा अपने जेब में रख के लेके जाते होगे, क्योंकि कब कहाँ क्या काम पड़ जाए, ठीक है दोस्तों। तो फंक्शंस ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो अच्छे से याद करना, समझ करने के पॉइंट को याद कर लो, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब दोस्तों डेफिनेशंस ऑफ मनी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एंड जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे एग्जाम में आता है, ये इलाहाबाद में, डीयू में, बीएचयू में, जेएमआई में, अलीगढ़ में, सब जगह आता है। तो क्या है ऐसा खास जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो देखो अगर आपसे पूछेगा कि डिस्क्रिप्टिव ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, मतलब कि मनी की डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल डेफिनेशन किसने दी है, मतलब मनी की होता है ना डेफिनेशन, मनी क्या होता है, किसने दिया है, तो अगर पूछेगा डिस्क्रिप्टिव ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन, तो
ये दिया है हार्ट्जे-वेदर ने, कोलबर्न ने, थॉमस ने, ये 3 लोगों ने मिलकर दिया है। तीनों का नाम याद कर लो, एग्जाम में जो भी आएगा टिक कर देना। तो डिस्क्रिप्टिव ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन मनी की इन तीनों लोगों ने दी है, ठीक है। फिर लीगल डेफिनेशन, कानूनी डेफिनेशन किसने दी है? नैप, ये एक बंदे ने दी है, तो याद कर लो। उसके बाद कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन किसने दी है? तो सेलिगमैन, कोटे और किन्स ने दी हुई है। तो भैया याद कर लो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार आता है इससे एक क्वेश्चन, ठीक है। ये भी हो गया अपना, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। मनी इज पाइवट अराउंड विच होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, ये माइसा ने दिया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इसेंसी फ्रॉम इट्स बीइंग अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये किस ने दिया हुआ है। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, यहाँ पे बैड होगा, बैड नहीं, बैड मास्टर। मनी इज नेसेसरी सिन, मनी इज वैल्यूएबल बट अ बैड इन्वेंशन, जितने भी नेगेटिविटी वाली बात की गई है वो भैया रॉबर्टसन ने की है, ठीक है ना। बैड सिन, नेसेसरी सिन, मनी एक क्या बोलते हैं श्राप है, ये सब किसने बोला है? भैया रॉबर्टसन ने बोला है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या बोलते हैं? रॉबर्टसन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने मनी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि मनी क्या होती है, ठीक है। दोस्तों आपको जो नोट्स दिया गया उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बताया हुआ है, उसके अलावा मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा जिसका नोट्स आपको बनाना होगा, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने देख लिया मनी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मनी का क्लासिफिकेशन कि मनी कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। ओके, तो मनी के क्लासिफिकेशन पे हम लोग आते हैं अब। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग अब देखा है मनी के क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मनी के क्लासिफिकेशन को देखना है एंड इसका आपको नोट्स भी बनाना है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन मनी की बात की जाए तो मनी मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड मनी ऑफ द अकाउंट क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया के अंदर मनी को बांटा गया, अभी समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया जिसके अंदर मेटालिक मनी की बात की गई है, मेटालिक मनी। अब अंडर मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी मतलब जो अपने देश का पैसे वाला सिस्टम है उसके हिसाब से मनी क्या क्या होता है, ठीक है। द मनी इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मनी को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, मेटालिक मनी, पेपर मनी और क्रेडिट मनी। मेटालिक मनी क्या होता है? धातुओं वाली मनी, ठीक है ना, मैंने बताया हुआ है। तो मनी मेड ऑफ एनी मेटल, अगर मनी किसी मेटल का बना हुआ है, मनी किसी अगर मेटल का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं मेटालिक मनी, नोन एज मनी मेटालिक इज फर्दर सब डिवाइडेड। अब जो मेटालिक मनी है उसके भी क्या बोलते हैं? 3 पार्ट्स हैं, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, सब्सिडी मनी। ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। देखो तो मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आता है, अंडर मॉनेटरी सिस्टम द मनी इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मनी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। मेटालिक मनी किसमें बांटा गया है? मेटालिक मनी बांटा गया है, पेपर मनी एंड दोस्तों क्रेडिट मनी, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका मेटालिक मनी है, जो आपका मेटालिक मनी है, मेटालिक मनी मेड अप ऑफ एनी मेटल इज नोन एज मनी, अगर कोई भी धातु से बना है तो उसको मेटालिक मनी बोलते हैं। मेटालिक मनी को बांटा गया है 3 पार्ट्स के अंदर, किसके अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी एंड सब्सिडी मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टैंडर्ड मनी होता क्या है? स्टैंडर्ड मनी होता क्या है? यहाँ पे देखो, इफ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर कॉइन्स की वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना, देन इज नोन एज स्टैंडर्ड मनी, तब उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड मनी। इफ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है समझो। मानो कि ये एक सिक्का है, ये सिक्का एक धातु से बना हुआ है, उस धातु की वैल्यू है 5 रुपए, धातु की वैल्यू है 5 रुपए एंड दोस्तों उसके ऊपर धातु को सिक्का बना के उसके ऊपर 5 रुपए लिख दिया गया, मतलब कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी दिखने वाली वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है, तब उसको क्या बोलेंगे? आपका स्टैंडर्ड मनी। तो इफ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू इज इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर कॉइन धातु की वैल्यू सिक्के की वैल्यू जो उस पे लिखा हुआ वो बराबर होगा तब उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मनी। ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो इफ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड का मतलब होता है ऑफ एनी अमाउंट पेमेंट कैन बी मेड इन इट। तो भैया हमें किसी भी अमाउंट में इसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है आप किसी को भी कितना भी दे सकते हो, वो एक्सेप्ट करिएगा, मतलब वो मना नहीं करेगा कि भैया हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो आसानी से एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है ना। टोकन मनी क्या होता है? यहां पे देखो टोकन मनी क्या होता है,
ठीक है, टोकन मनी। तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव मनी है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है दिखाने वाली मनी, वेयर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन इज लेस देन फेस वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है फेस वैल्यू के मुकाबले। मतलब अगर लिखा हुआ है 5 रुपए सिक्के के ऊपर, तो जो उसकी धातु की वैल्यू है वो 1 रुपए हो सकती है, ठीक है ना। लिखा है धातु के ऊपर 5 रुपए, धातु से किसी धातु से सिक्का बनाया गया, उसके ऊपर 5 रुपए लिख दिया गया, दिख रहा है कितना, फेस वैल्यू कितनी है 5 रुपए, बट धातु की वैल्यू कितनी है, अगर उसको पिघला के बेचे तो 1 रुपए से भी कम है, तो इसको बोलेंगे अपना टोकन मनी, ठीक है ना। द यूपी कॉइन इन इंडिया इज अ टोकन मनी, इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, ठीक है ना। द यूपी कॉइन इन इंडिया इज अ टोकन मनी, इंडिया में जितने भी कॉइन है वो टोकन मनी है, ठीक है ना। ओके, अब आता है सब्सिडियरी मनी, क्या आता है, सब्सिडियरी मनी, ये क्या होती है, ध्यान देना, ठीक है। ऑल कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन फ्रॉम 5 पैसे टू 50 पैसे, 5 पैसे से लेके 50 पैसे तक का आय सब्सिडी मनी, इसको सब्सिडी मनी बोलते हैं, ठीक है ना। सच कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर, इसको लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं, मतलब कि ज्यादा ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब तो ये है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया है ना, बट अपने को पढ़ना है। सब्सिडी मनी 5 पैसे से लेके 50 पैसे तक को सब्सिडी मनी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, लिमिटेड लीगल है, मतलब कि आप कोई ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जाओ टीवी में देखते हो ना कि लोग सिक्का लेके पहुंच गए कार खरीदने, तो ये सही नहीं होता है, क्योंकि वो लिमिटेड अदर कंट्री में हो सकता है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में आप 1 रुपए का सिक्का ले जाओगे कार खरीदने, 10 लाख की नहीं देगा, भगा देगा, कहेगा भैया एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, भारत सरकार ने खुद ही बोल दिया है कि लिमिटेड लीगल है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। तो भैया मेटालिक मनी हो गया। अब क्या पाएंगे हम लोग, पेपर मनी पाएंगे। अब क्या पाएंगे, पेपर मनी। ओके, तो भैया मेटालिक के अंदर 3 टाइप थे। अब पेपर मनी क्या होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, पेपर मनी क्या होता है यहां देखते हैं हम लोग। पेपर मनी इज मेड ऑफ पेपर, वो पेपर से बनता है, इशूड बाय दी सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक इसको इशू करता है। पेपर मनी इज क्लासिफाइड इनटू, इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ठीक है ना, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इन क्या बोलते हैं, इन कन्वर्टेबल पेपर मनी एंड फिएट मनी। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये आपके नोट्स में भी दिया गया है, बट इसका भी आप लोग नोट्स बना लोगे, ठीक है ना। ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ओके, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, परेशान मत होना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, पहला क्या है, पेपर मनी का पहला पार्ट है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ठीक है। तो दोस्तों इट इज बैक्ड बाय गोल्ड, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होता है, इसके पीछे सोना चांदी होता है, held by the treasury and convertible into gold coins. The gold certificate issued in United States prior to 1933 via representative paper money. दोस्तों representative paper money मतलब ये पेपर मनी होता क्या है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि हम पैसा है, इसके पीछे सोना चांदी होता है, ठीक है ना। मान लो कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, मान लो कि आप एक बॉन्ड है, एक कागज, जैसे कि ट्रेजरी बिल, मान लो ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ने क्या दिया, अब आपको अगर ट्रेजरी बिल दिया और गवर्नमेंट के पास में उतना सोना है, सोना उतना रखा हुआ है तभी उसने दिया हुआ है, वो पैसा है नहीं ये अपने आप को, बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भैया हम भी पेपर मनी, पैसा है, बट वो पैसा नहीं है। क्यों आप उसको पैसा मानोगे, क्योंकि उसके पीछे भारत सरकार के पास में, अपने देश की सरकार के पास में सोना चांदी होगा, ठीक है। ओके, कन्वर्टेबल पेपर मनी ये क्या होता है, इट डज नॉट हैव 100% बैकिंग इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब कि कन्वर्टेबल पेपर मनी वो होता है जिसमें 100%, अगर मानो रिप्रेजेंटेटिव में अगर 100 रुपए का कागज दिया गया है, कोई चीज दी गई है, तो उसके पीछे 100 रुपए का सोना भी होगा। लेकिन कन्वर्टेबल में क्या होता है, इट डज नॉट हैव 100% बैकिंग इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड बुलियन, बट द होल्डर ऑफ पेपर मनी कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू बुलियन ऑन डिमांड। मतलब कि कन्वर्टेबल मतलब मान लो कि एक चेक, मान लो चेक क्या है मेरे पास है, तो मैं जब चाहे चेक देके, सपोज 1000 का चेक है तो 1000 मुझको तुरंत मिल जाएगा, चेक जो है कन्वर्ट हो गया पैसे में, कन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है ना। ओके, अब आता है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, ये क्या होता है, इसको देखियो, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है। द पेपर मनी विच डज नॉट हैव एनी बैकिंग ऑफ बिलियन, जिसके पीछे कोई भी बैकिंग नहीं होता, कोई भी सोना चांदी नहीं होता है, इज नॉट, जिसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते इनटू गोल्ड, इज नोन एज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर नोन एज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। अब देखो क्या बताया है, द पेपर मनी विच डज नॉट हैव एनी बैकिंग ऑफ बिलियन, जिसके पीछे कोई सोना कोई चांदी कुछ नहीं होता है, इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, जिसको सोने में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इज नोन एज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। नोट्स इशूड बाय
सेंट्रल बैंक आर नोन एज इनकन्वर्टेबल पे मनी। हमारे भारत सरकार जो नोट देता है ना, 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, वो इनकन्वर्टेबल है। आप 100 रुपए की नोट को किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो ना, किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो अपने आप से, भारत सरकार भी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ओके, उससे सोना खरीद सकते हो, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कन्वर्ट का मतलब उसका फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हो। सोना है, पिघला के किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हो, पैसा खरीद सकते हो, बट पैसे को कन्वर्ट, पैसे से खरीद सकते हो, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कन्वर्जन का मीनिंग दूसरा है, ठीक है। अब आता है फिएट मनी, अब आता है फिएट मनी, पेपर मनी विच इज सर्कुलेटेड ऑन द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, द मनी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, जिस पैसे को गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया है उसको फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है ना। is known as fiat money. It is eager tender, ये eager tender but cannot be converted by the law. इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. It is known as, इसको हम लोग टोकन मनी भी कहते हैं, इसको हम लोग टोकन मनी भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है क्रेडिट मनी। अब क्या आता है? क्रेडिट मतलब उधार की मनी। क्रेडिट मनी इज ट्रांसफर्ड बाय अ कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ चेक और ड्राफ्ट। मतलब वही चेक और ड्राफ्ट होता नहीं है बट कहते हैं पैसा, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इट इज द डिमांड डिपॉजिट विच इज बैंक मनी इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ ड्राफ्ट। मतलब किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो चेक से हमने ट्रांसफर कर दिया। इट इज नॉट अ ईगर टेंडर, ये ईगर टेंडर नहीं होता है, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है ना। ओके, अब आता है एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगर टेंडर मनी, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट। ये वो है जिसको हम लोग एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करते हैं एंड इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट, एंड जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं उधार को चुकाने में, ठीक है ना। इट इज एक्सेप्टेड कंपल्सरी बाय द पीपल, लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। और नोट्स एंड कॉइन इशूड बाय गवर्नमेंट, जितना भी नोट कॉइन गवर्नमेंट ने इशू किया है वो कंपल्सरी ईगर टेंडर होता है अपने देश के अंदर। इसके भी दो टाइप है यहाँ पे, ठीक है, लिमिटेड ईगर, अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कुछ अमाउंट तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, और अनलिमिटेड का मतलब होता है मैक्सिमम। एग्जांपल समझना, मान लो भारत सरकार ने क्या दिया कि 5 रुपए का सिक्का केवल 10 दे सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं, तो ये हो गया लिमिटेड। और बोल दिया कि 5 रुपए का सिक्का कितना भी दे सकते हो, तो ये हो गया अनलिमिटेड ईगर टेंडर मनी। तो मतलब कि जब गवर्नमेंट कह दे भैया कि इतना ही अमाउंट तक एक्सेप्ट किया जाएगा तो लिमिटेड हो गया, एंड मैक्सिमम अमाउंट बोल दे तो उसको बोलेंगे अनलिमिटेड ईगर टेंडर मनी, कि कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि भैया लोग बहुत चालाक हैं, सिक्का रखे हुए हैं 5-5 रुपए का, ट्रैक्टर खरीदने पहुंच गए कि गांव के अंदर लोग पैसा जुटा के 5-5 के सिक्के से ट्रैक्टर खरीदने पहुंच गए हैं, सोच रहे हो, तो दिक्कत होती थी। इसी गवर्नमेंट ने ये सिस्टम में क्या आया, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। ओके, तो यहां पे देखियो, अंडर इफ पेमेंट आर टू बी मेड लीगली अप टू अ सर्टेन लिमिट और कॉइन्स इन इंडिया आर लीगल टेंडर पेमेंट इन देम कैन बी मेड अप टू लिमिट ऑफ 25 रुपीज ओनली, ठीक है। ये आप नहीं पाएंगे 25 रुपीज ओनली, ये चेंज हो गया है, ठीक है। कितना है अभी डिफाइन नहीं किया गया है, ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट का नियम क्या है। हर स्टेट के अंदर अलग नियम बना के बैठे हुए हैं हमारी सरकार में, ठीक है ना। ओके, अब नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? मनी विच डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ लीगल अथॉरिटी, जिसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है, आर नोन एज नॉन ईगर टेंडर मनी, ठीक है ना। चेक, ड्राफ्ट एंड दोस्तों एंड नॉन ईगर टेंडर मनी, मतलब जिसके पीछे भारत सरकार को गारंटी, आपको किसी ने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया तो केस करो, जीतो तब पैसा मिलेगा, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती उसके पीछे। लेकिन 100 रुपए का नोट है, ठीक है, तो उसके पीछे अगर वो नकली निकल गया तो गवर्नमेंट कुछ करेगी आपके लिए, ठीक है। अब आता है मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट इज दैट इन विच डेब्ट एंड प्राइसेस आर जनरल परचेजिंग पावर एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, तो देखो ये क्या है, ठीक है। मनी ऑफ अकाउंट इज दैट इन विच डेब्ट एंड प्राइसेस, मतलब जिसमें डेब्ट मतलब उधार, एंड प्राइसेस एंड जनरल परचेजिंग पावर एक्सप्रेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया इसके अंदर, इसको तो टिक करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मनी ऑफ अकाउंट इज दैट इन विच डेब्ट, प्राइसेस, जनरल परचेजिंग पावर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं मनी ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं अपने नीचे भैया मनी एंड नियर मनी, तो ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। ड्यूरेबिलिटी, कंसाइजेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, तो ये मैंने आपको फीचर्स, ये फीचर भी होता है, ये टाइप्स ऑफ मनी कैटेगरी में भी आ गया, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया फीचर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। अभी एक और क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको दिया हुआ है आपके नोट्स के अंदर, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डिटेलिंग में। इसका नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत है मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत
इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के। आप लोगों के, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं हम लोग एंड उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट क्या करे हो जी। हाँ, एंट्रेंस क्वालिफाई करना है ना, ठीक है, मेहनत करनी है ना, नोट्स से पढ़ोगे हम लोगों के एंड अपने खुद के नोट भी बनाओगे हम लोग का देख के, तो आपको बेनिफिट ही होगा। आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप खुद से पढ़ के नहीं कर सकते हो, एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स भी आते हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर एनालाइज किया हुआ है, चीजों को समराइज फॉर्म में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोशिश करना कि अगर पॉसिबल है तो ज्वाइन करना। कोई दिक्कत आई है, पैसे की दिक्कत आई है, पैसा नहीं हो पाया तो भी एक बार बात करके देखना दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।